हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सबको मेरे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सबको हैप्पी दशहरा। हम विश करते हैं इस दशहरा में हम कुछ नया सीखेंगे और अपने लाइफ में कुछ चेंजमेंट लाएंगे, जो कि मेन मोटो हमारा है। तो कहने का मतलब हमारा ये टेक्निकल जर्नी और टेक्निकल जो लेसन्स है, जब हम स्टडी करते हैं तो सो दैट हम उससे कुछ सीख पाए और अपने लिए कुछ फाइनेंशियल जनरेट कर सकते हैं, जो पैसिव इनकम भी आप मान सकते हो या कोई आप एक्टिवली मान सकते हो। तो मेरा ये इंटेंशन है आप लोगों को कुछ सिखाने का, और जिसके बदौलत आप कुछ ना कुछ आपके लिए एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और थोड़ा सा ध्यान पे आप इस चीज को ध्यान पे देखिए, और देखने के बाद इसको नोट कीजिए और इस चार्ट पैटर्न्स को खोल के थोड़ा उसमें टाइम स्पेंड कीजिए। सो दैट जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे चार्ट पैटर्न्स में, तो आपके लिए वो अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। तो सो दैट हम नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। जो हमारा वीडियो आज का टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखो, ये बहुत टाइम के बाद ही हम ले लाए हैं चार्ट पैटर्न्स, जो बेसिक छोटे छोटे चीज आपको सिखाने के बाद लाए हैं, सो दैट आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, आई जस्ट वो रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों ने किसी ने इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है, अगर आपको थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता है, सो दैट आप इस वीडियो में शुरू कर सकते हैं। अगर टेक्निकल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, यू आर जस्ट ए बिगनर, देन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गो बैक एंड जस्ट चेक इन माय अर्लियर वीडियो, सो दैट आपको जो बेसिक चीज है, कंसेप्ट थोड़ा सा पता चलेगा, सो दैट हम आपके साथ और हमारे साथ आप जर्नी ये तय कर सकते हैं। तो फटाफट चलो चलते हैं कि जो चार्ट पैटर्न्स क्या है। पहली बात, जो चार्ट पैटर्न्स होता है, चार्ट पैटर्न्स का इंपॉर्टेंस क्या है? चार्ट पैटर्न्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर के बेसिस में एक पैटर्न्स बनता है, जिस पैटर्न्स के बेसिस में हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए, वो जानने के लिए मार्केट का, और जो एंटिसिपेशन करने के लिए कि इसके बाद मार्केट का मूव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके लिए एक बंदे को चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरत होता है। सो दैट इस चार्ट पैटर्न्स को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे: बुलिश रिवर्सल एंड बियरिश रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में। लेकिन देखो, लोग बहुत बोलेंगे कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स। लेकिन मैं एक चीज आपको वादा के साथ बोल सकता हूँ, आप यही 3 चार्ट पैटर्न देखो। 1000 किताब, 1000 नॉलेज, 1000 टेक्निक सीखने से अच्छा है जो आपको टू दी पॉइंट में, जो आपको मतलब बेसिक टू बेसिक चीज, जिसके मदद से आप पूरा कंप्लीट कोर्स को या कंप्लीट मार्केट को आप स्टडी कर सकते हो, ट्रेड का जर्नी सफर कर सकते हो। वैसे अगर जो 3 चीज है उसके बेसिस में आप मतलब पूरा कंप्लीट ये सफर तय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 1000 पैटर्न सीख जाओ, कंफ्यूजन हो। सो दैट मैं आपके लिए लाया हूँ जो बेसिक टू बेसिक्स 3 से 4 पैटर्न होगा सारे के अंदर, और उसको सीख के आप अपना जर्नी सफर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बुलिश रिवर्सल के बारे में। आज इस वीडियो रहेगा कंप्लीटली बुलिश रिवर्सल के बाद। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम डालेंगे बेयरिश रिवर्सल और कंटिन्यूस रिवर्सल। लेकिन बुलिश रिवर्सल होता क्या है? रिवर्सल का मतलब, आप जैसे इस नेम से पता चलेगा, कोई भी चीज जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिवर्स। जैसे एक बंदा सीधा जा रहा है, उसके बाद पीछे आएगा, रिवर्स है। वैसे ही जब मार्केट में प्राइस अगर गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके बाद जब उसको रिवर्स होगा, जब गिरने के बाद फिर रुक के फिर अपवर्ड मूव जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। बुलिश मतलब आपको पहले बता रखा हूँ, बुलिश मतलब कोई भी चीज का एक मतलब तेजी तेजी होता है ना, जैसे तेजी की तरफ स्टॉक मूव करना, उसको बोलते हैं बुलिश। जिसमें प्राइस, हमें एंटिसिपेशन होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या प्राइस से बढ़ेगा। जो बायर्स होते हैं उनके लिए वो फायदा होता है बुलिश रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो बुलिश रिवर्सल में क्या क्या चार्ट पैटर्न्स है, चलो हम उसको देखते हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में कैसे, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, थैंक यू। सो दैट चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बुलिश रिवर्सल। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल में डबल बटम होता है, एक चार्ट पैटर्न होता है इसको बोलते हैं डबल बटम, और एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और एक कप एंड हैंडल पैटर्न। एक एक करके हम पूरा सीखेंगे, स्लो एंड स्टेडी। आपके अगर पास टाइम नहीं है तो इसको सेव फॉर वॉच लेटर कर दीजिए, नहीं तो अगर टाइम है तो पेन और नोट लीजिए। अपना टाइम मतलब अगर सही, इफ यू आर रियली सीरियस, देन अपना टाइम से कुछ जानने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो कोई काम का है ही नहीं। तो सो दैट आप थोड़ा सा इसको, अगर आपके पास पेन का पेंसिल नहीं है तो रिपीटेडली उसको देखिए, सो दैट आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। चलो बात करते हैं अभी डबल बटम। तो डबल बटम के लिए मैं आपको
फाइल न्यू डॉट सेव। ओके, तो पहले बोलते हैं बुलिश रिवर्सल क्या होता है, तो मैं आपको पहले बुलिश रिवर्सल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं रिवर्सल, कोई भी मार्केट वन मिनट, मार्केट मान लो ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे जाया, यह कंसोलिडेशन किया, इसको पैटर्न्स को कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद ये जब नीचे जाने के बाद ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल, ठीक है। मतलब मार्केट मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, मार्केट नीचे आ रहा था, ऐसे 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 नीचे आ रहा था, फिर इसके बाद ऊपर जाने लगेगा, ऐसे मार्केट ऊपर जाता है ना, तो इसको इस पॉइंट्स को बोलते हैं, इस पॉइंट से कंसोलिडेशन के बाद हमें ऐसे कौन सा वो पैटर्न्स है जब हम देख के ये माइंडसेट कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी बात करेंगे, फर्स्ट जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया डबल बटन क्या होता है, ठीक है। डबल बटन क्या होता है, चलो देखते हैं। डबल बटन मतलब कोई भी चीज, जैसे मार्केट ऐसे ऐसे गिरा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे आगे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं डबल बटन, ठीक है। कि यहाँ पर एक बटन बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ एक बटन बनाया, तो इसको बोलते हैं डबल बटन। चलो अभी हम देखते हैं इसको कैसे डबल बटन दिखता है, ठीक है। चलो हम अभी क्या देखेंगे, कैसे डबल बटन दिखता है। तो इस रिवर्सल में हम आपको अभी दिखा रहे हैं डबल बटन। डबल बटन में जैसे मैंने आपको वो पेंट में क्रिएट करके दिखाया था, डबल बटन तो 2 पॉइंट क्रिएट करता है। देखो मार्केट यहाँ से जैसे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ एक फास्ट बटन बनाया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ सेकेंड बटन बनाया, तो यहाँ इसको बोलते हैं डबल बटन, इसको बोलते हैं डबल बटन। डबल बटन वंस बनाने के बाद फिर मार्केट क्या होता है, ऊपर जाने के लिए तैयार होता है, तो उस पैटर्न को हम डबल बटन बोलते हैं। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होता है, कितना उसका क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या उसका टारगेट होता है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पर एक डबल बटन बना लिया, यहाँ मार्केट एक डबल बटन बनाया, यहाँ बनाया 1, यहाँ बनाया 2, ठीक है, इसको डबल बटन। तो इसका क्या नेक्स्ट टारगेट होता है, नेक्स्ट टारगेट ये होता है जो इसका डिस्टेंस है नेक लाइन, इसको बोलते हैं नेक लाइन। ये वाला पॉइंट को एन एल लिख देता हूं, तो आपको पता चलेगा ये नेकलाइन है। ये नेकलाइन के और इसका डिस्टेंस जो होता है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब इसका जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, उतना डिस्टेंस यहाँ हम मान के चलते हैं कि उतना डिस्टेंस के टारगेट होता है, ठीक है। समझ आया कि क्या टारगेट है, कि फर्स्ट टारगेट ये वाला जो डिस्टेंस होता है नेकलाइन का, इसको मान लो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डी मान लो, तो इसको अगर हम डी बोलेंगे, इसका जो डिस्टेंस आएगा ये डी है, ये है आपका फर्स्ट टारगेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से देखना, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रहा है, क्या मैंने बोला, कोई भी अगर स्टॉक जैसे ही ये ऊपर आया, यहाँ एक बटन बनाया, फिर नीचे गया, फिर आया थोड़ा सा बनाने के बाद यहाँ बनाया, ठीक है, मार्केट में ऐसा आया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ एक लाइन खींचोगे, यहाँ एक लाइन खींचोगे, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डी मान के चलो, ये है डी का आपका टारगेट आएगा, ओके, आप समझ गए। तो अभी चलते हैं मार्केट में ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो फटाफट मार्केट में मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, तो देखो एक आपको यहाँ देखो, पहली बार मैं बताता हूँ, कोई भी चार्ट पैटर्न्स, नेकेड चार्ट पैटर्न्स ना आपको ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं दिखाई देगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा हर पैटर्न्स को देखने के लिए। तो चलो हम अभी देखता हूँ कैसे आप अगर डबल बटन करना है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर कैसे आपको ये एक्सेस करना है, कहाँ से आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे जो छोटे छोटे बेसिक चीज, कैसे ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है, ये सारी चीज के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो क्लास 1 का जो वीडियो है मैंने वो अपलोड कर रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं अभी इसको डबल बटन कैसे करेंगे। यहाँ आया एक, इधर आया, इधर आया, इधर आया,
ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये डबल बटन, ये हो गया फर्स्ट वन हो गया, ठीक है। देखते हैं टेक्स्ट काम करता है। ये हो गया फर्स्ट बटन, बटन, ओके। उसके बाद ये हो गया सेकंड बटन, सेकंड बटन, ओके, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, ये हो गया फर्स्ट बटन, ये हो गया सेकंड बटन। तो पहली बात आपको क्या है, ये वीकली में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत जाके अपने लिए कोशिश करना है, ठीक है, ये सारे पैटर्न्स खींचने के लिए। तो हम अभी देखेंगे क्या बताया था मैं आपको बताया था जो डी का डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है डी का, उसके ऊपर का हमें टारगेट लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना है। प्राइस रेंज ये था, तो इसमें से हम इसका डिस्टेंस निकाला, और डिस्टेंस निकालने के बाद मैंने क्या बताया था, जहां ये ब्रेकआउट लेवल है इसका ब्रेकआउट। तो चलो फटाफट आपको लिए थोड़ा सा और खींच लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया आपका डबल बटन, ठीक है, ये डबल बटन, ये और आपका ये हो गया टारगेट जो नेकलाइंस टू इसका डिस्टेंस है, और उसको आप जहां पर ब्रेकआउट हुआ, देखो ये टारगेट आया, देख रहे हो ये टारगेट आया है नहीं डबल बटन का, ये है डबल बटन। तो आप लोग इसको मैं यहाँ कर देता हूँ डबल बटन, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ इसका आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा 20। तो देखो ये डबल बटन हुआ, यहाँ फर्स्ट बटन बना है, इसके बाद सेकंड बटन बना है, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आपका ये टारगेट कितने आया 692, यहाँ ब्रेकआउट कितना 375 से। देखो क्या पोटेंशियल है यार, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का ये पोटेंशियल। लेकिन देखो स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज ना, आप जब कोई भी पोजीशन लोगे, मैं आपको बताता हूँ, तो आप जब पोजीशन लोगे आपके बहुत टेस्ट करेगा। देखो ये जैसे आपका ये वाला जो बटन बना रहा था, जो ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल पर आप अगर देखोगे ना, इस लेवल को अगर देखोगे आपका बहुत पेशेंस चेक करेगा। अभी देखो आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये सारी चीज सीख जाएंगे, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे हिट नहीं। क्योंकि देखो आज के डेट में बहुत लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पता हो चुका है, लेकिन उसके हिसाब से सारे लोग एक ही जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट आपके लिए मैं आगे आगे वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे कौन से जगह पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, वहां चांस बहुत लेस हो जाता है, और उसके आपका टारगेट हिट का जो रेशियो है बढ़ जाता है। सो दैट देखो यहाँ जब ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ बहुत पेशेंस चेक किया, तो आपको यहाँ पेशेंस आपका दिखाना पड़ेगा। सो दैट देखो वीकली चार्ट में यहाँ जब ये ब्रेकआउट हुआ ना 380 मतलब 400 के आसपास लगभग, उसके बाद कुछ ही दिनों में ये 690 300 रुपया लगभग 60-70% का आपको रिटर्न बहुत ही दिन में। ये डेट देखो 29 अगस्त, ये आया कौन सा डेट में, अक्टूबर, मतलब अगस्त 2 महीने के अंदर टारगेट आया। तो ये होता है पावर ऑफ डबल बटन का, ये पावर होता है आपको टेक्निकल एनालिसिस का। चलो अभी नेक्स्ट में देखते हैं हम, अभी नेक्स्ट में देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि डबल बटन का, अभी सेकंड में चलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चलो मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, न्यू कर दिया, डोंट सेव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए हम चलते हैं, ओके। ये पैटर्न जो होता है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब ये हो गया आपका हेड, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। मतलब आप मान के चलोगे ये आपका हेड है, ये दोनों शोल्डर है, उसको उल्टा कर दोगे तो कैसे दिखा दे, एक इंसान का उल्टा कर दोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसको बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सुनाई दीजिएगा। अभी ये मैं बोल रहा हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए क्या करना है, तो आपको ऐसे ही एक ड्रॉ करना है जैसे मैंने आपको ड्रॉ किया। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या चार्ट पैटर्न्स में भी हम देखेंगे कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका नेक लाइन, कौन सा, ये हो जाएगा आपका नेक लाइन, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम उठा के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टारगेट। वेरी सिंपल,
ओके, मैंने क्या बोला कि ऐसे एक चार्ट पैटर्न्स क्रिएट करेगा जिसका नाम है हिडन शोल्डर। ये हेड हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, दो कंधे मान के चलो इसको। ये हेड एंड शोल्डर, ये होता है बुलिश रिवर्सल। मतलब प्राइस क्या होता है, ऐसे नीचे 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 आता रहता है, ठीक है। प्राइस ऐसे ऐसे नीचे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीचे आएगा, फिर ऊपर ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीचे जाके ऐसे बनाएगा। तो आपको यहाँ क्या जज करना है, देखो यहाँ हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बाद ये प्राइस जाने के लिए रेडी हो गया टारगेट के लिए। कितना बढ़िया सेटअप है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे। चलो अभी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसे दिखता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, ऐसे करके इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसका जो नेकलाइन से इसके लिए जो डिस्टेंस होता है, उसको अगर हम यहाँ करेंगे तो उसके टारगेट ब्रेकआउट के बाद उतने डिस्टेंस का टारगेट आता है। तो आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे ये कैसे प्राइस आया, वही सेम चीज, इसको बोलते हैं नेकलाइन। ये हेड, ये शोल्डर, सेकेंड शोल्डर, ये आपको ये डिस्टेंस का यहाँ ब्रेकआउट होता है, वो आपके लिए हो जाता है। तो मैं अगर आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ये शेप ले आऊंगा, ठीक है। यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको उठा के आप डालोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या है, टारगेट, ठीक है ना। तो ओके, चलो स्क्रीन पे देखते हैं कि एक्चुअल मार्केट में ये कैसे काम करता है। सो दैट मैं आपके लिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्क करके लेके आता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ ढूंढोगे, जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब डाउनफॉल मार्केट में ये सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ऐसा नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऊपर देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब नीचे नीचे मार्केट आता है तो देखो यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मैंने देखा। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के एक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स करके एक यहाँ जैसे स्क्रीन पे देखोगे आप, इसको आप investing.com में भी दे सकते हो, आप इसमें ट्रेडिंग व्यू में भी दे सकते हो, मैंने जो फायर्स एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ उस पर भी आप देख सकते हो। सो दैट हम पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो लिखा होगा हेड एंड शोल्डर। आप क्या करना है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का, ये बन गया है। अभी मैं इसका डिस्टेंस लाऊंगा, इस डिस्टेंस इसका नेकलाइन से, और यहाँ रख दूंगा। ये आ गया आपका टारगेट 572। ऐसे आपको कोई भी चार्ट में ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखो, आपको ऐसे ढूंढना है, आपको पैटर्न्स ढूंढना है। हर शेयर में जाके आपको पैटर्न्स ढूंढना है, तभी जब आपको प्रैक्टिस करेगा। लेकिन चैट पैटर्न्स कम से कम आप यहाँ से माइंडसेट कर लो। जो जो मैं सिखा रहा हूँ वो पैटर्न्स आप ढूंढना शुरू करो, ठीक है। सिंपली आप अगर ये पैटर्न्स में नहीं देख पा रहे हो तो आप, ठीक है, ये देखो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक ही सिमिलर आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसको कुछ नहीं करना है। ये देखो यहाँ भी है, आप इधर गए, इधर किए, इधर, 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 ओके। ये अभी इसका टारगेट देखो आया नहीं आया, इसका नेकलाइन देखो, उठाया हो इसको, ये आ गया इसका टारगेट देखो 3200। ये कब हुआ, 2700 से 3200 आ गया, ये था मई में। ये आ गया आपका टारगेट देखो, ये आ गया मई से लेके जून तक, मतलब कि ना एक महीने में ये टारगेट आ गया। तो सो दैट ऐसा नहीं है कोई हर पैटर्न काम करता है, लेकिन आपको थोड़ा उसके साथ साथ क्या क्या इंडिकेटर है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो आगे आगे हम सीखेंगे। लेकिन आपको मैंने दो चीज सिखा दिया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सिखा दिया और एक सिखा दिया डबल बॉटम, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हम जब सीखेंगे अभी क्या है, कप एंड हैंडल। देखो कप एंड हैंडल भी एक रिवर जो बुलिश रिवर्सल का एक चार्ट पैटर्न्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम अभी देखेंगे कप एंड हैंडल्स कैसे बनता है, ठीक है। इसको मैंने न्यू कर देता हूँ, डोंट से, ओके। तो कप एंड हैंडल से क्या समझते हो आप बताओ। एक कप जैसा होगा, एक हैंडल जैसा होगा। तो हम देखेंगे ये एक कप है और इसका एक हैंडल होगा, ठीक है। ओके, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये कॉफ है, एक हैंडल है। तो इसका क्या होता है, एक कॉफ ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे कॉफ जैसा होगा ये। तो इसको बोलते हैं, इसका जब टारगेट कैसे निकालते हैं, तो ये कॉफ एंड हाउंड हैंडल का ये है जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस आप ऊपर ले जाओगे, उतना होता है डिस्टेंस। लेकिन कप एंड हैंडल का और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बात बताता हूँ आप लोगों को। कप एंड हैंडल्स जो होता है,
ये जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कप एंड हैंडल का ये फर्स्ट टारगेट होता है। लेकिन कप एंड हैंडल देखना कौन सा, देखो कप एंड हैंडल वीकली चार्ट पैटर्न्स पे देखने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर कप हैंडल आपको वीकली चार्ट पैटर्न्स में मिलता है, उसका इंपॉर्टेंस इतना होता है कि आपको कोई भी स्टॉक 100 रुपये वाला ना लगभग 1000-1500 तक बना के दे देगा। तो वो चीज आपको बहुत जरूरत है देखने के लिए। और कप एंड हैंडल में क्या देखते हैं, कप एंड हैंडल में आपको ऐसे एक चार्ट पैटर्न्स बनेगा और उसके ब्रेकआउट होगा, और ये जब कप बन रहा होगा ना उसके टाइम पे उसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम होगा। अपेरेंटली जब हैंडल बनेगा उस टाइम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम बनेगा। बहुत सारी चीज को, छोटी छोटी चीज को आपको नजर पे रखने वाला जरूरत है। उसका बेस जो बन रहा होगा उसमें वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे कम बन रहा होगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ इस पैटर्न्स में, यहाँ लेस वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम, यहाँ आपको मिलेगा हाई वॉल्यूम, एच भी कर देता हूँ, हाई वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज को नजर पे रखना है। तो हम देखते हैं अभी कप एंड हैंडल का क्या बनता है। तो एक इसका जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका हाइट का जो होगा वो फर्स्ट टारगेट हो गया, लेकिन हमें 5 टाइम का टारगेट दिखाता हूँ मैं अब, आ जाओ। तो एक स्टॉक का नाम था, उसका याद नहीं आ रहा है, टानला प्लेटफॉर्म। ओके, टानला प्लेटफॉर्म में हमें कप एंड हैंडल मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे। आप बिलीव नहीं कर पाओगे क्या पावर है टेक्निकल एनालिसिस का। चलो देखो, ये था, ये था कप एंड हैंडल पैटर्न्स। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूंगा, ये देखो, ये था इसका बेस और इसका था ये हैंडल। ठीक है, अब देख पा रहे हो ना, ये था कप एंड हैंडल। मैंने आपको बताया इसका जब बेस होता है उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेस वॉल्यूम होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जब टारगेट आया, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टारगेट आया। इसका जब टारगेट आया ये था फर्स्ट डी, या फर्स्ट डी ले लो। फिर उसके बाद इसको अब अगर हम कॉपी करेंगे ना, कंट्रोल सी, 2D। ठीक है, उसके बाद देखो कितना टारगेट आया, लगभग ये 5D के आसपास टारगेट आया। कहाँ ये 53-57 से जाके ये प्राइस आया 1800 2000। आप समझ पा रहे हो कितना पावर है ये। दिस इज द पावर ऑफ कप एंड हैंडल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो आप लोग इम्पोर्टेंस ये चीज समझना है कि ये पावर कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज सीखना है और इम्पोर्टेंस उसको दिखा दिया। बाकी सारे पैटर्न्स को आपको जाके ढूंढना है और चेक करना है, चेकआउट करना है। ये 3 चीज हमने देख लिया, आप प्रैक्टिस कीजिए। एक हो गया आपको डबल बॉटम, उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बाद कप एंड हैंडल। ये 3 चीज को आप ध्यान से जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सो दैट। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लाइक थोड़ा सा भी कहीं काम आ रहा होगा, अगर आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और लोगों को शेयर करना सीखिए। सो दैट आपके साथ साथ आपका कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो, उन लोगों को भी थोड़ा नॉलेज पता हो, सो दैट वो भी और किसी को जानकारी दे सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपने लिए कुछ अचीवमेंट करने में मदद कर सकते हैं। सो दैट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कीप वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय एंड एंजॉय विथ योर फैमिली। जय श्री राम।